महासचिव उत्तर प्रदेश श्री घनश्याम सिंह लोधी। मैं घनश्याम सिंह लोधी, लोकसभा 7 रामपुर, जो लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता और अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। आप ही दो। पीछे उत्तर प्रदेश श्री दिनेश लाल यादव निरहुआ। आजमगढ़ की जय हो। मैं दिनेश लाल यादव निरहुआ, जो आजमगढ़ लोकसभा से सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय भारत, जय भोजपुरी। वेस्ट बंगाल श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा। मैं शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय हिंद, जय बांग्ला।
बताइए, आपको बताइए। माननीय सदस्यगण, अत्यंत दुख के साथ मुझे आपको सूचित करना है कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री महामहिम श्री शिंजो आबे का निधन 67 वर्ष की आयु में 8 जुलाई 2022 को हो गया है। श्री आबे वर्ष 2006 से 2007 और 2012 से 2020 के बीच जापान के सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले प्रधानमंत्री रहे। श्री आबे भारत एवं जापान के बीच प्रगाढ़ संबंधों के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि एशिया के दोनों लोकतांत्रिक देश स्वाभाविक मित्र हैं तथा दोनों देशों के बीच संबंधों का दायरा अत्यंत व्यापक होना चाहिए। यही कारण था कि उनके नेतृत्व में भारत जापान संबंध आर्थिक साझेदारी एवं सहयोग से आगे बढ़कर एक व्यापक सामरिक साझेदारी के रूप में विकसित हुए, जिसमें औद्योगिक प्रतिस्पर्धा, निवेश संवर्धन, कौशल विकास, डिजिटल साझेदारी, रक्षा व असैन्य परमाणु सहयोग, अंतरिक्ष और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों की एक व्यापक श्रृंखला शामिल है। उनके नेतृत्व में दोनों देशों के बीच राष्ट्रीय महत्व के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा भी एक नया बल मिला है। उनके मार्गदर्शन में एशिया प्रशांत क्षेत्र में क्वाड के माध्यम से क्षेत्रीय सुरक्षा फ्रेमवर्क को नया आयाम मिला है। ये सभा अगस्त 2007 में जापान के प्रधानमंत्री के रूप में उनकी भारत यात्रा के दौरान भारतीय संसद में उनके संबोधन को स्मरण करती है, जिसे आज भी